सवाल है, औरत अपना हक महर मुअज्जल और हक महर गैर मुअज्जल कब वसूल कर सकती है? देखें, निकाहनामा के ऊपर जो हक महर लिखे जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है मुअज्जल और एक होता है गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो है जो कि निकाह होने के फौरी बाद खामंद की जिम्मेदारी में शामिल है कि उसने अपनी बीवी को अदा करना है, और गैर मुअज्जल वो होता है जो कि इंदुल तलब हो सकता है। देखिए, दो तीन चार मुख्तलिफ चीजें हैं। एक बात तो ये कि अगर तो इंदुल तलब लिखा गया तो इसका मतलब यह है कि जब बीवी डिमांड करेगी तो खामद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को उसका हक महर गैर मुअज्जल अदा करे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया, इस हवाले से निकाहनामे के ऊपर कुछ लिखा नहीं गया कि खामद कितने टाइम के बाद अपनी बीवी को अदा करेगा। हालांकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखा जा सकता है और खामद की जिम्मेदारी में यह बात है कि उस टाइम के बाद अदा करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है और इस दौरान खामद की मौत हो जाती है या खामद अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो बीवी का राइट है कि वो फिर भी अपना हक महर वसूल कर सकती है। अगर खामद तलाक देगा तब भी वसूल कर सकती है। अगर खामद मर जाएगा तो खामद की जो प्रॉपर्टी है उसमें से सबसे पहले हक महर की अदायगी होगी, बाकी विरासत की तकसीम बाद में होगी। इस हवाले से एक केसला मैं आपके सामने रख देता हूं। 2019 CLC पेज है 1009। गैर मुअज्जल हक महर एक मखसूस पीरियड के बाद काबिल अदायगी होता है। अगर अदायगी के लिए कोई टाइम मुकर्रर ना किया गया हो तो फिर यह खामद की वफात के बाद या तलाक के बाद काबिल अदायगी है। अच्छा, एक बात यहां और भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खातून खुद से अदालत में जाके तनसीक निकाह का दावा दायर कर दे और तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर ले तो वो हक महर लेने की हकदार नहीं है।